दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है और अमेठी की सीट दोबारा लड़ेंगे राहुल गांधी। जी हां, इस खबर ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। अमेठी और राहुल रायबरेली से दोबारा गांधी परिवार के लोगों से लड़ने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइव होना लगभग तय है। जो कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2.1% वोट पे सिमट गई थी, अब उसके कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा और जो कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ने दिखाया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में गुजरी थी, वो चंदौली से चलकर कानपुर तक आई थी पहले फेज में। उस फेज में जिन जिन जगहों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी और जिस तरह का रिस्पांस मिला था, बनारस में, प्रयागराज में और अमेठी में जिस तरह की अप्रत्याशित भीड़ हुई थी, जो भीड़ मीडिया कर्मियों ने बताया, वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि ऐसी ऐतिहासिक भीड़ अमेठी में कभी नहीं देखी गई थी। तभी यह तय हो गया था कि राहुल गांधी 2024 में भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रायबरेली, जो कि गांधी परिवार की एक सेफ सीट मानी जाती थी, एक बार अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो 1977 में इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रत्याशित रूप से राजनारायण से चुनाव हार गई थी। अदरवाइज सामान्यतः ये सीट हमेशा कांग्रेस के पास ही रही है और 2004 से तो यहाँ पे सोनिया गांधी खुद लड़ा करती थी। और प्रियंका गांधी को पहली बार वो लोकसभा का या किसी भी चुनावी राजनीति में उतर रही हैं। प्रियंका के उतरने का मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप सोचिए, अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका, इसका इम्पैक्ट किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट जो बगल की 5-6 सीटों पे, जहां पे कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें गठबंधन में गई हैं, इन पे दिखाई देगा। रायबरेली से सटा हुआ जिला प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से सटा हुआ इलाहाबाद है। इलाहाबाद में इसका असर दिखेगा, प्रतापगढ़ में दिखेगा इंडिया गठबंधन के लिए। साथ ही सुल्तानपुर है, वहां पे भी असर दिखेगा। अमेठी के बगल में ही बाराबंकी है, बाराबंकी से कांग्रेस दोबारा चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में वो सीट कांग्रेस को लौट हुई है। कानपुर की सीट पे भी फर्क पड़ेगा। उन्नाव जो सीट कांग्रेस के पास 2009 में थी और जो अनु टंडन तब कांग्रेस के चुनाव पे टिकट पे चुनाव जीती थी, वो इस बार समाजवादी पार्टी से उन्नाव से लोकसभा की प्रत्याशी है। तो ये जो अब चौंकाने वाला फैसला, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उसके पहले आज 6 मार्च को यह घोषणा कर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की नींद उड़ा दी है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी और उसके बाद अचानक वो वायनाड चले गए और वायनाड से भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में निराशा हो गई थी कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड लड़ने जा रहे हैं। मतलब अमेठी में भी लड़ रहा है लेकिन साथ में वायनाड भी जोड़ ली थी। नतीजा कुछ इम्पैक्ट में पड़ा, नतीजा कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मनोबल में पड़ा और 2019 अप्रत्याशित रूप में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। लेकिन 2019 की प्रचंड लहर में भी सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट पे 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। रायबरेली की सीट वैसे फिलहाल तो विपक्ष का इस पे जबरदस्त कब्जा है। समाजवादी पार्टी के पास 6 में से 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास है। तो इस जिले में विपक्ष बहुत मजबूत रहा है और लोकसभा में तो हमेशा शुरू से ही कांग्रेस जीतती रही है। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी को इस जगह पे चुनाव जीतने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। और अमेठी में जिस तरह का जन समर्थन जो अभी फरवरी के महीने में जो रैली हुई थी, जब राहुल पहुंचे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उस भीड़ को देखकर ही लोगों ने, वहां की आम जनता ने बोला था और ये तमाम भी हमने भी वीडियो किया था और तमाम चैनल्स पे वीडियो आप सुन सकते हैं कि जनता ने कहा था कि इस बार जनता राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक वोटों से चुनाव में जीत दिलाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। बनारस कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ेगी, इलाहाबाद लड़ेगी, कानपुर लड़ेगी और बाराबंकी, उन्नाव,
कई सीटें ऐसी हैं जिसका इस पे सीधा इम्पैक्ट जाएगा। तो आज एक मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बहुत ज्यादा इसमें उत्साह खो चुका था, उस वो कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित होकर कांग्रेस को जो गठबंधन में 17 सीटें मिली हैं, वहां वो चुनाव जीतने में जान लगा देगा। मैं आज ही बता सकता हूं कि कौन-कौन सीटें कांग्रेस जीत रही है। मैं आज की डेट में बता रहा हूं, 6 मार्च। कितना सही होगा, कितना गलत होगा, इसका फैसला जनता उस दिन करेगी जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन न्यूज लॉन्चर पे मैं बता रहा हूं, कांग्रेस कौन-कौन सी सीट अब आराम से जीतने जा रही है। आप देख लीजिएगा, सहारनपुर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, अमरोहा कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, कानपुर भी कांग्रेस के आज के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रायबरेली अमेठी लड़ने से कानपुर भी कांग्रेस जीत सकती है। अमेठी रायबरेली तो आज की डेट में आप लिख सकते हैं। बनारस में कड़ा मुकाबला होगा। तो कुल मिला चला के, और गोरखपुर क्षेत्र में भी कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ रही है। तो अब ऐसा लग रहा है फिलहाल कि कांग्रेस अपने बलबूते पे डबल डिजिट तक जा सकती है उत्तर प्रदेश में। जी हां, आपने सही सुना, कांग्रेस अपने बलबूते पे 10 सीटें पे जा सकती है। और राहुल और प्रियंका को उतरने की वजह से जो भी कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, वो बड़े आराम से सपा और कांग्रेस मिलकर 30 से 35 सीटें जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब कि भाजपा को फिलहाल जो उसके पास 67 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से उसको 66 सीटें, माफ कीजिएगा, 66 सीटें हैं भाजपा के पास। उसमें कम से कम आज की डेट में इस एक कदम से राहुल और प्रियंका गांधी के, जैसे राहुल के अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी आप रायबरेली से, कन्नौज से मोस्ट प्रोबेबली अखिलेश यादव लड़ेंगे, बदायूं से शिवपाल यादव लड़ेंगे, आजमगढ़ और मैनपुरी में डिंपल यादव लड़ेंगी। आप सोच रहे कितने वीआईपी सीट हो गई अब गठबंधन के पास। और एक वीआईपी क्षेत्र पे जब आप लड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट 3-4 सीटों में जाता है। तो फिलहाल जो कई बार न्यूज लॉन्च पे मैं डिबेट्स में कह चुका हूं कि अब भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में 40 का आंकड़ा छू पाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए मुश्किल लग रहा है कि अब एक केमिस्ट्री बन चुकी है, एक केमिस्ट्री बन चुकी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तमाम मुश्किलें आई, लेकिन 21 फरवरी को के बाद से इंडिया गठबंधन के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। 21 के बाद जो रैली हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का जन सैलाब आगरा और फतेहपुर सीकरी में राहुल, प्रियंका और अखिलेश की रोड शो में उतरा, वो सब जनता ने देखा। और उस पे सोने पे सुहागा ये रहा कि अब कांग्रेस ने फाइनली प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के जरिए लोकसभा या चुनावी राजनीति में उतार दिया है। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं और खासकर रायबरेली अमेठी को, उनको हमेशा प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रियंका के उतरने से उत्तर प्रदेश में की महिलाओं में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सबको पता है कि इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश ने, सिवाय 1970 एक अपवाद छोड़ दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश ने हमेशा इंदिरा गांधी को सर पे, मतलब उनकी हर बात मानी है और जबरदस्त बहुमत दिया है 177 का अपवाद छोड़ के। तो और उसके बाद इंदिरा की मौत के बाद भी जब चुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस ने 85 में से 84 लोकसभा सीटें जीत ली थी। एक सीट जीतने के लिए विपक्ष तब तरस गया था। तो ये जो अब मास्टर स्ट्रोक खेला गया है 6 मार्च 2024 को, ये कांग्रेस ने फ्रंट फुट पे आके जो खेला है, तमाम अटकलें लग रही थी कि गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते तो जनता में विश्वास चला जाता कि वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के लोगों से भरोसा उठ गया है। लेकिन ये चुनाव लड़ने का फैसला और मतदान, जो कि नॉर्मली रायबरेली उत्तर मतदान जो होगा वो 10 अप्रैल या 20 अप्रैल के आसपास शुरू होगा। मतदान के 40-50 दिन पहले ये कांग्रेस का बड़ा फैसला, न सिर्फ कांग्रेस के लिए डबल डिजिट में सीटें लाने की मैं बता रहा हूँ, 5-6 की तो मैं बता रहा हूँ, आप गिन के रख लीजिए। ये 5-6 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी जीतेगी। सहारनपुर, अमरोहा, रायबरेली, अमेठी
और बाराबंकी। ये 5 सीटें तो आप लिख के रख लीजिए और जो सीटें जीत सकती है उनके भी नाम मैं बता रहा हूं जहां पर और अच्छा करेगी। तो ये आज का जो कदम है, याद करिए कि पिछली बार जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 3 करोड़ 20 लाख के करीब उसको वोट मिला था और भाजपा गठबंधन को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिला था। और उसमें अगर 20 लाख वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को दिए होते तब, और उस गठबंधन में कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन तब के चुनाव में भी कांग्रेस का सबसे कम वोट गया था, मतलब 2%। और टोटल 9 करोड़ वोटर में कांग्रेस तब 18 लाख वोट पाई थी। और ये 18 लाख वोट अगर इंडिया गठबंधन के साथ, मतलब कांग्रेस सपा के साथ तब लड़ती तो शायद आज योगी की सरकार नहीं होती। खैर चलिए, जो हुआ सो हुआ। और तब में और अब में कांग्रेस काफी रिवाइव की है। इसके पीछे कांग्रेस ने बहुत बड़े कई कड़े राजनीतिक फैसले लिए। पहला काम किया कि आज से 3 महीने पहले उन्होंने अजय राय को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। अजय राय के आने के बाद कांग्रेस लगातार जमीन पे संघर्ष करती दिखी। युवाओं के मामले में, हर मामले में कांग्रेस खुल के बोलती रही। और समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव पिछले 2022 के चुनाव के पहले जो कैंपेन शुरू किया था, वो कैंपेन आज तक रुका ही नहीं। वो लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आज भी वो लखनऊ से 300-400 किलोमीटर दूर संभल में गए हुए हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। अब ये 4 लोगों की टीम, 4 समझ गए? 2 लड़के कौन? राहुल और अखिलेश, और 2 महिलाएं, यूपी की 2 बेटियां डिंपल यादव और प्रियंका गांधी। ये चारों लोग मिलके अब भाजपा का रथ रोकने के लिए जान लगा देंगे। और इनके पीछे जो करोड़ों कार्यकर्ता सपा और कांग्रेस के हैं वो जान लगा देंगे। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में फिलहाल वर्तमान समय में आगे का परिदृश्य बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा अब शायद बहुत मुश्किल ही 40 का आंकड़ा पार कर पाए। मैं कितना सही हूँगा, कितना गलत हूँगा, इसका आकलन मई के अंतिम हफ्ते में आप लोग जरूर कीजिएगा। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट जरूर करिए। हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।